जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर आपके पूरे एग्ज़ाम एक्सप्रेस परिवार की तरफ से। तो दोस्तों आज आपका ये 9वां प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी का। आज संडे है लेकिन फिर भी आप सभी के लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले राम और रमन की आयु का अनुपात 3:2 था। दोस्तों अगर आपने ये आयु से संबंधी क्वेश्चन नहीं की है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आयु से संबंधी एक थंबनेल पड़ा होगा मैथ की प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से जाके आप आयु से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी टाइप को कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो क्या कहा है, राम और क्या है, रमन है। राम और रमन, इनकी आयु का अनुपात 3:2 है। 2 था कब? 2 वर्ष पहले की बात है ये। ठीक है, 2 वर्ष पहले था। वर्तमान में कितना है? 7:5 है। ये क्या है? ये है वर्तमान में। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब हमें 2 वर्ष पहले दिया गया है और ये वर्तमान में, तो अंतर कितना है यहाँ पे? यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ पे अंतर आप कहेंगे कि जो 2 साल का है। ठीक है, 2 साल का अंतर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रियल में क्या है? यहाँ पे 3 साल का अंतर है और यहाँ पे 4 साल का अंतर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस अंतर को बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 2 है, तो ऐसे तिरछी गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 की गुना ऊपर वालों में दोनों में और 1 की गुना नीचे वालों में सारों में। ठीक है, इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा। तो 3×5 = 15, ये होगा आपका 3×2 = 6 और जी 2×2 = 4। यानी कि हमने क्या किया, हमने इस 2 की गुना जो नीचे 2 बचा है इसकी गुना ऊपर वालों में कर दी, और जो ऊपर 1 बचा है इसकी गुना हमने नीचे वालों में कर दी। ठीक है, तो अब नीचे वालों में 1 की गुना तो 7 और 5। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर देखिए, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड में अंतर समान हो गया, क्योंकि दोनों 2 साल पहले की बात कर रहा है वो दोनों की, तो दोनों का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे अंतर 1 है, ये किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, क्योंकि 2 साल पहले का अंतर दिया गया था। ठीक है, तो 1 = 2 हो गया। पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु उनकी ये होगी 7 और 5। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या होगी? 7×2 = 14, 2 की गुना 7 में करेंगे, 2 की गुना 5 में करेंगे, यानी कि 14, और क्या होगी? 10 होगी। यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक पेन का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि इस पेन का विक्रय मूल्य 850 रुपये हो जाता तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो उसने क्या कहा है? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या है? एसपी है उसका 1080। ठीक है, लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब कुछ सीपी हो और सीपी पर कोई वस्तु बेची जाए। ठीक है, तब लाभ होता है। यानी कि ये जो है ये 120% का मतलब है। 1080 जो है वो 120% के बराबर है, क्योंकि 20%, यहाँ हमने अगर 100 माना तो कितना लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि 1080 जो है 20% का मतलब है। तो हमें निकालना है पहले सीपी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 1080 बटे 120 और गुणा 100। तो ये 20×5 = 100 और ये 20×6 = 120, 6×1 = 6, 6×8 = 48 और 18×5 कितना होता है? 90, यानी कि 900। ठीक है, यानी कि सीपी आ गया उसका कितना? 900। 900 में खरीदा था, 1080 में बेचा, तो 20% का लाभ होता था।
उसने कहा विक्रय मूल्य, यानी कि अगर वो 850 रुपये में बेचता है, भाई 900 रुपये सीपी है, 850 में बेच रहा है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, क्या होगी हानि? होगी कितने रुपए की? 50 रुपये की। तो 50 रुपये की हानि होगी, किस पर होगी? जितने में खरीदता है 900 और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 50/9 हो गया, यानी कि 9 पंजे 45, 5 सही 5/9। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.55%। ठीक है, लेकिन ये क्या होगी? ये होगी हानि। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आसान था, आपको समझना होगा कि लाभ हानि कैसे होती है। अगर आपको लाभ हानि का पूरा चैप्टर पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो आप जाके प्लेलिस्ट में लाभ हानि का थंबनेल लगा होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर है, 18,600 रुपये में बेचा जाता है, तो मालिक को 20% की हानि होती है। भाई अगर 100 रुपये उसका सीपी था, ठीक है, और एसपी किया उसने कितने का? 18,600 रुपये का। लास्ट वाले की तरह ही है ये क्वेश्चन भी। तो उसको क्या होता है? अब उसको होती है 20% की हानि। पहले होता था 20% का लाभ, अब 20% की हानि। तो यानी कि ये एक 18,600 किसके बराबर है? ये 80 के बराबर है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सीपी लाना है, तो गुना 100 कर देंगे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 चौक 16, 2 बच गया 6, 4 छिक 24, 4 पंजे 20 और 0। तो 5 जीरो 0, 5 पंजे 25, 2 हासिल का, 5 छंग 30 और 2 32, 3 हासिल के, 5 चौक 20 और 3 कितना होगा? 23। ठीक है, तो यानी कि 23,250 रुपये क्या था? उसका सीपी था। अब कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए, तो 23,250 को 20% लाभ पाना है, यानी कि 120/100 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गई। 12 पंजे 60, 6 हासिल के, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 हासिल के, और 12 तिया 36, 36 और कितना? 3 कितना हो गया? 39, यानी कि 3 हासिल के, 12 दूनी 24 और 3 27, यानी कि 27,900 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? पहला जो क्वेश्चन था इससे उसी की तरह का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 1664 का मतलब गुना होता है बटे 10, और का 5/6, और का 3/4। बस ये सोल्व करना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? ये आपका 3 से 2 बार ये कट जाएगा। ठीक ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 जीरो जीरो, 8 अठी 64। ठीक है, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 104 बार। तो 104 गुणा 7 कितना हो गया? 7 चौक 28, 7 एकम 7, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका? 728, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर लाया हूँ ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप सभी को पता है अब आपके पहले आपका एसएससी जीडी में 1.5 घंटा मिलता था, यानी कि 90 मिनट मिलती थी। अब 60 मिनट मिलेगी केवल। ठीक है, और मैथ के क्वेश्चन कितने कम हुए? 5 कम हुए, यानी कि इस बार आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इस बार जो एग्जाम का लेवल है, यानी कि मैथ का जो लेवल है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम रहेगा इस बार। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए आज इस तरह का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, ताकि आप समझ सके कि इस तरह का भी जैसा मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इस तरह का भी आपका एग्जाम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वह भिन्न क्या है जिसका 4/9 से जिसका 4/9 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/33 से है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है, तो अब देखिए आप इसको 3/11
और बटे 5/33, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, तो अंदर बाहर से कट जाएगा ये 3 बार। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 3 तिया 9/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इनका इनका जो रेशियो आया है ये किसकी वजह से है, 9/5 की वजह से है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 4/9 और ये जो 9/5 है इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 5/9। ठीक है, अब ये क्या होगा, 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/9, यानी कि 4/5, यानी कि 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 840 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुष यानी कि मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात 5:7 है। ठीक है, अनुपात को 1:1 बनाने के लिए कितने पुरुष शामिल किए जाना चाहिए। भाई हमें क्या करने हैं, पुरुष शामिल करने हैं, तो महिलाओं को तो बराबर होना चाहिए फिर, यानी कि महिला जितनी यहाँ पे है उतनी ही महिला यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने 7 कर दिया, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 7। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ हमने की 7 की गुणा, इन दोनों में 7 की गुणा की है। ठीक है दोस्तों, तो अब आदमी तो समान रहेंगे, ये मिश्रण का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इन्होंने पुरुष और महिला दे रखी है इसमें। अब महिला तो समान हो गई, लेकिन पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। अब ये 2 की वृद्धि बतानी है किसके बराबर है। उससे पहले हमें पता है कि 840 क्या है, श्रमिक है। हमारे पास कितने श्रमिक है, टोटल 12। तो 12 के बराबर क्या है, 840 है। तो 1 बराबर क्या होगा, 12×7=84 होता है, यानी कि 1 बराबर 70 के हो गया और 2 बराबर किसके हो गया, 140 के। ठीक है, तो कितने पुरुष शामिल किए गए, 140, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मिश्रण वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसकी भी मैंने आपकी क्लास ली है पूरी की पूरी, हालांकि कुछ क्वेश्चन उसमें बाकी रह गए हैं अभी भी, लेकिन इसका एक पार्ट मैंने ले रखा है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, और दूसरा पार्ट मैं आपका जल्दी ही लूँगा, दिक्कत ना लीजिए आप, गणित के जो आपका अनुपात समानुपात का है जल्दी ही मैं आपका कवर कर लूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक टीम एक निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकती है, यानी कि टीम ए निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकती है, और दूसरी टीम यानी कि टीम बी 20 दिन में कर सकती है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इनका 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। ठीक है, यदि दोनों टीमें एक साथ मिलकर कार्य करें, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर, यानी कि 2 और 1 3 मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में कर लेगी। तो कितने कार्य है, 20 कार्य है, 3 दिनों में करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 से ही 2/3 दिन में। ठीक है, 6 से ही 2/3 दिन में। ऑप्शन आपका 3/2 भी है, इसको टिक नहीं करना है, 6 से ही 2/3 करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 19 की पावर 36 को 36 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, आपने देखा कि 19 की पावर क्या है, 36 है, और इसको भाग करना है आपको 36 से। तो आप क्या करेंगे, आप 19 को, आप 19 की पावर 36 है, यानी कि 36 बार लिखा हुआ है 19, लेकिन आप क्या करिए, आप 19 गुणा 19 कर लीजिए। अब कितनी पावर बची, एक पावर हमने यूज कर ली, अब बची 19 की पावर 35। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 19 19 होता है कितना, 19 नंबर 171, 17 हासिल के 19 ही कम 19 और 17 होते हैं कितने, तो यानी कि 19 और 19 हो गया 361, इसकी पावर कितनी हो गई, 35। ठीक है, 35 इसकी पावर हो गई। तो अब क्या करना है, 36 से इसको भाग देना है। तो आप इस पावर को भूल जाइए। ठीक है, पावर को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, आप केवल 361 को 36 से भाग दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, 36 एकम 36, एक उतार लिया, जीरो लगा दी,
ठीक है, तो शेष कितना बचा? शेष बचा 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लास में, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो आपका बहुत कम टाइम बचा है, तो इसलिए आपकी फास्ट रिवीजन में आपका करवा रहा हूँ, ताकि आपके क्वेश्चंस ना छूटे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। 5 छात्रों के गणित में अंकों का औसत, यानी कि 5 छात्र हैं, गणित में अंकों का औसत औसत कितना है? 65 है। यह पाया गया कि एक छात्र की स्थिति में अंक 37 को 73 पढ़ लिया गया, यानी कि सही सही कितना था? सही था उसका 37, और गलत कितना था? यानी कि जो पढ़ लिया वो है 73। यानी कि हमें क्या करना है? 73 में से 37 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6 में से 3 गए 3, यानी कि 36 बच गया। ये 36 हमने फालतू ले रखा है अपने अनुपात में, तो इसको हमें कम करना है। तो 36 कम करना है हमें। ठीक है, ये 36 भी 36 एक्स्ट्रा है, ये भी हमें 5 के 5 में, इस 5 में बांट लेना है। तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 अनुपात ज़्यादा है इसमें। तो 6 65 में से 7.2 घटा दो, तो कितना आ गया आपका? 57.8 आ गया। ठीक है, तो यही आपका सही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, जितना कम या ज़्यादा हो उसको भी जितने मेंबर हो उसमें बांट दीजिए, वो क्या होगा? औसत होगा, यानी कि ये औसत फालतू है। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका आपका है, भाई 5 है तो गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25 का, 5 का 2 हासिल का, 5 छंग 30 और 2 32। एक्स्ट्रा कितना था? एक्स्ट्रा था 36, तो 36 इसमें से घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना आ गया? 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ 2 का 2 बच गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको 5 आदमियों में बांटना है, तो कितना होगा? 5 पंजे 25, 3 बच गया, 9 39 बच गया, 5 सते 35 और 5 अठे 40, तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आने वाली 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो उसके लिए क्या मेथड लगता है? अब ये देखो आप, ये है ट्रेन। ठीक है, अभी इसका फेस है इधर, इसका फेस है इधर, दूसरी ट्रेन ये है। ठीक है, इसका फेस है अभी इधर। जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी ये दूसरी ट्रेन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? जब ये पूरी क्रॉस कर लेगी, तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा? इस वाली ट्रेन का फेस चला जाएगा इधर, और इस वाली ट्रेन का फेस हो जाएगा इधर, यानी कि अब ये क्रॉस हो गई। क्रॉस कैसे हुई? क्रॉस होने में कितनी दूरियां चली? अगर इसकी ट्रेन की दूरी L थी और इसकी ट्रेन की दूरी L1 है, ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी चली है? L प्लस L1 चली है, यानी कि दोनों ट्रेनों की जितनी भी लंबाइयां है उसको जोड़ने पर जो भी आएगा उतनी चलेगी दूरी टोटल पार करने में। ठीक है, तो इसमें 100 मीटर लंबी है और दूसरी है 120 मीटर लंबी ट्रेन, तो पार करने में दूरी तो इतनी चलनी पड़ेगी दोनों ट्रेनों को। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 6 सेकंड। अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये तो हो गई आपकी दूरी। ठीक है, और ये हो गया आपका नीचे समय। तो दूरी बटे समय क्या होता है? दूरी बटे समय होती है चाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ट्रेनों की बात की गई है, एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये। अब जब ये भी गतिमान है और ये भी गतिमान है ट्रेन, ठीक है, और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो क्या होगा? इनकी स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। लेकिन अगर दोनों समान दिशाओं में जा रही हो तो क्या होती है? तो स्पीड होती है माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? इस क्वेश्चन में स्पीड होगी प्लस। ठीक है, तो स्पीड कितनी है? एक ट्रेन की हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की भी जोड़नी पड़ेगी, हमें नहीं पता है, दूसरी ट्रेन की हमने एक्स मान ली। तो ये तो हो गया, ये जो सारा सिस्टम है ये तो है आपका मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा। ठीक है, अब 6 से यही काट लेंगे डायरेक्ट, 36 या 18, तो ये हो जाएगा 220 ऊपर, और गुणा 3 हो जाएगा, तिरछी गुणा कर लेंगे, गुणा 3।
और बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 यानी कि 250 और प्लस 5x। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 660 बराबर 250 और प्लस 5x। तो 250 इसमें से घटा लेंगे, इधर आगे माइनस का हो जाएगा 250, 250 घटा लेंगे, 0 1 और 4 410 हो जाएगा बराबर 5x। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 82 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने किलोमीटर प्रति घंटा लिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 99 मीटर लंबा पुल है, उसको पार करने में 61 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, अब आई पुल की बात, ये आपका पुल हो गया। ठीक है, और ये है ट्रेन, ये हो गई ट्रेन। जब ये ट्रेन इस पुल को पार करने करेगी तो क्या होगा, पुल यहाँ पे हो जाएगा, पार करते ही और ट्रेन हो जाएगी यहाँ पे। तो कितनी दूरी चली पार करने में चली प्लेटफॉर्म सॉरी पुल की दूरी और प्लस ट्रेन की दूरी के बराबर। ठीक है, पुल की दूरी और प्लस ट्रेन की दूरी। तो ट्रेन की आपकी दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, तो ट्रेन की लंबाई लेंगे हम यहाँ पे x। ठीक है, और प्लस कितने मीटर लंबा पुल है, 99 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, इसको पार करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, 52 सेकंड। ये क्या हो गई, ये चाल निकल गई आपकी। ठीक है, चाल निकल गई, और आगे क्या है, आगे कहा है यदि वह ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 ये है यहाँ पे है 61 सेकंड। ठीक है, ये 61 सेकंड का समय लेती है पुल को पार करने में, और एक आदमी को पार करने में लेती है 52 सेकंड का टाइम। देखिए ये एक आदमी खड़ा है और ट्रेन यहाँ पे आई। ठीक है, ये ट्रेन है, अगर ये इसको पार करेगी तो पार करते ही ट्रेन हो गई ये। ठीक है, अब इस आदमी की कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई लंबाई नहीं है इसकी, तो ट्रेन को अपनी दूरी के हिसाब से ही, ट्रेन को अपनी दूरी के बराबर ही दूरी पार करनी पड़ेगी आदमी को पार करने के लिए। तो ट्रेन की दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी x, और कितना समय लगता है, 52 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम तिरछी गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 61x और बराबर हो जाएगा 52x और प्लस 99 गुणा 52। ठीक है, गुणा नहीं करेंगे नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें से 52 यहाँ पे आ जाएगा, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 होता है, तो 9x बराबर 99 गुणा 52। ठीक है, और बटे यहाँ से 9 से ये काट देंगे 11 बार, और जी 11 दूनी 22 का 2 का 2 हासिल का, 11 पंजे 55 और 2 57। ठीक है, कितनी आ गई, 572 आ गई, किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका बोर्ड मास का है। सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 बटे, ये होगा 5 एकम 5, 1 माइनस 1/5 है, तो 1 के बटे में 1 लिख लेंगे बराबर 5, तो 5 एकम 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 में से 1 गया, 4/5। तो ये क्या होगा, 10 प्लस 3, और ये अंदर अंदर की गुणा होती है बाहर बाहर की, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे हम। ठीक है, तो अंदर अंदर की बाहर बाहर की, तो आ जाएगा 3 गुणा 5/4। अब यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, 10 चौक 40 और प्लस 15, तो कितना होगा, 55/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि इस पूरे टर्म से क्या आया, इस पूरी टर्म से आ गया आपका 55/4। तो इसको अभी हम साफ कर देते हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये 55/4 हम अलग लिख लेंगे, यहाँ पे 55/4 आ गया इसका मान। ठीक है, अब 5 तिया 15 और 1 16/3, और ये भाग है, इसको गुणा कर लेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, इसको 9 एकम 9 और 2 11, 11/9 होना था, लेकिन हमने क्या किया, 9/11 कर दिया, और गुणा 1/4 है, और गुणा फिर क्या है, 55/4 है। ठीक है, तो इसको काट लेंगे हम, कैसे काटेंगे, 11 से ये 5 बार, और 4 चौक 16, 16 से 16, और 3 से 3 तिया 9, तो 5 तिया कितना आ गया, 15 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, उसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, यानी कि 10 से 11 होती है एक साल में। ठीक है, एक साल में। और दूसरे साल में फिर 10 से 11 होगी, और तीसरे साल में फिर 10 से 11 होगी। ठीक है, तो 10 ढाई 100 ढाई 1000, और ये कितना हो गया? 11 11 121 और 11 1331। ठीक है, तो पहले कितनी थी? 1000, अब कितनी हो गई? 1331। तो इस 1000 का मान क्या है? 1000 का मान भी 1000 दिया है, तो 1331 का मान क्या हो जाएगा? 1331। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 छात्रों और शिक्षकों, 10 शिक्षकों, यानी कि स्टूडेंट कितने हैं? 50 है, और टीचर कितने हैं? टीचर है 10। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 20%, कुल छात्र कितने हैं? 50, इसका 20% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि जी 10 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या के 10% के बराबर मिठाइयाँ मिलती है। यानी कि प्रत्येक छात्र को 10 मिठाइयाँ मिलती है, तो 50 छात्रों को कितनी मिलेगी? ये आप 10 से गुणा करके बता सकते हैं कि 500 मिल जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या के 10% के बराबर मिठाइयाँ मिलती है। ठीक है, तो कुल छात्र कितने हैं? 50, इसके 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक छात्र को 5 मिठाइयाँ मिलती है। तो टोटल कितनी मिठाइयाँ हो जाएगी? 10 पंजे 50, और कुल मिठाइयाँ कितनी हो गई? 550। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 750 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 1000 की राशि हो जाती है। ठीक है, तो 1000 की राशि हो जाती है, और आपका साधारण ब्याज कितना था? 750। तो यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हैं, 0, 5 और 2, 250 आ गया आपका ब्याज। ठीक है, पहले था ये। तो हमें बताना है ब्याज की, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर, यानी कि हमें दर निकालनी है। दर कैसे निकालते हैं हम? ब्याज और गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 750, और गुणा समय कितना है? 5 साल। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, और ये कट जाएगा। 20 पंजे 100, 20 बार, और 25 या 75, यानी कि 20/3% आ जाएगा। 20/3% क्या? ये आ गई आपकी दर। कह रहा है उसी दर पर, उसी तो उसी दर पर यह है, यानी कि 750 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 10 वर्षों में, और दर कितनी है? 20/3 और बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 पंजे 100, और 5 दूनी 10, और 3 से ये कट जाएगा 250 बार। तो 250 दूनी 500, यानी कि 500 आ जाएगा ब्याज, और आपका मूलधन कितना था? 750। तो ये 0 5 12, तो धन कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 1250 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तुओं का सीपी एक्स वस्तुओं के विक्रय के समान है, यानी कि एक्स वस्तुओं के एसपी के समान है। यदि लाभ 25% हो, यानी कि 25% का मतलब क्या है? 1/4 है। ठीक है, लाभ प्रतिशत 4 में से 1 हो। ठीक है, यदि हमारे पास सीपी कितना है? सीपी हमारे पास अगर 4 है, तो एसपी कितना होगा हमारे पास? एसपी होगा 1% का लाभ है, तो एसपी हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 5 हमारे पास एसपी हो जाएगा, और सीपी हमारे पास कितना है? 4 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है जो जिसके साथ में होता है वो उसका मान नहीं होता। तो सीपी का मान कितना है? यहाँ पे x है, और एसपी का मान कितना है? यहाँ पे 20 है। ठीक है, और एसपी का मान हमारे पास कितना आया? 5 आया। तो 5 बराबर किसके है? 20 के हैं। 1 बराबर किसके है? 4 के हैं। ठीक है, 1 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 ये कितने गुना हो रहा है? ये 4 गुना हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है 4 गुना। तो हमें क्या करना है? 1 का मान आ गया 4, तो इसको भी 4 गुना करना है। ये हो जाएगा 16। तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा? सीपी आ जाएगा 16। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? नहीं आया? चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। चलिए दोबारा से देखिए।
उसने कहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई 20 वस्तुओं का CP बराबर है x वस्तुओं के SP के। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। तो यहाँ पे CP बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और SP बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लाभ कितना है, 25%। तो यानी कि 25% का मतलब क्या है, 1/4 है। अगर हमारे पास क्या है, CP हमारा क्या है, CP हमारा 4 है, और लाभ हमारा क्या है, लाभ हमारा 1 है, लाभ हमारा 1 है। तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। भाई 4 तो हमारा CP हो गया, 1 लाभ हो गया, तो बेचा कितने में, 5 में। ठीक है, बेचा कितने में, 5 में। तो ये 5 किसके बराबर है, ये 5 बराबर है हमारे इस 20 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने कितने गुना हो रहा है, ये हो रहा है 4 गुना। तो यहाँ पे भी इसका 4 गुना करेंगे, यानी कि CP जो होगा, CP भी इसका 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा आपका CP। ठीक है, आया सवाल समझ में दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए जो 15, 18, 20, 22 से विभाजित करने पर शेषफल 13 देती है। तो हमें क्या करना है, हमें 15, 18, 20, 22 और 25 का सीधा सीधा एलसीएम ले देना है। एलसीएम जैसे भी आप चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 15, 9, 10, 11 और 25। अब फिर 2 से 5, 9, 15, 11 और 25। अब 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5, 11 और 25। ठीक है, अब फिर 3 से, 3, 5, 5, 11 और जी 25। अब फिर 5 से, 5 से ये 5, 11, 1, 1, 1। अब फिर 5 से और फिर 11 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 गुणा 5, 36 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 11, यह आ जाएगा एलसीएम आपका। ठीक है, तो 5 छंग 30, 3 हासिल के 5 तिया 15 और 3 18 और गुणा 5 और गुणा 11। तो 5 0 0, 5 8 40, 5 एकम 5 और 4 9 गुणा 11। तो 11 0 0, 11 0 0, 11 9 99। ठीक है, यानी कि ये संख्या तो पूरी की पूरी कट जाएगी, लेकिन हमें 13 शेष बचाना है। तो 13 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 9 1 3, यानी कि 9,913 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा गया। भाई SP कितने का किया गया, 308 रुपये का। छूट कितनी थी, 12% की थी। ठीक है, तो इसका MRP क्या होगा, MRP भाई ये छूट पे था कितने के, 12% पे, यानी कि 88 का बराबर था ये। और MRP क्या है, 100 है, तो गुणा 100 कर देंगे, MRP निकल जाएगा। 22 चौक 88 और 25 चौक का 100। तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 से ये कट जाएगा 14 बार, 14 दूनी 28। तो 14 की और 25 की गुणा कीजिए, अब यही आपका आंसर होगा। 25 चौका 100, 10 हासिल के 25 एकम 25 और 10 35, यानी कि कितना होगा, 350। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में, साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में एक धनराशि 80% की वृद्धि होती है। यानी कि धनराशि थी 100, वृद्धि हो गई 180 हो गया। ठीक है, भाई हमारे पास P ये था और ये हो गया A, यानी कि अमाउंट मिश्र धन ये हो गया, प्रिंसिपल था ये। तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 80 रुपये का, किस पर, 100 रुपये पर। और गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और बटे समय ले लेंगे तो आ जाएगी दर आपकी। इससे ये कट गया, ये कट गया 10 बार, तो 10% क्या आ गई आपकी, दर आ गई, दर। तो कह रहा है 14,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा इसी दर पर। ठीक है, तो 10% बराबर होता है 1/10। मैंने आपको ट्री मेथड समझा रखा है अच्छे से। ये 3 साल का है पहला साल,
दूसरा साल, तीसरा साल, और ये पहले साल का ब्याज, और ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज, और ये ब्याज पर ब्याज। ठीक है। अब 10% है तो गुणा 1/10 करेंगे, यह क्या आ जाएगा 140 आए, 1400 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ भी 1400 और यहाँ भी 1400। अब यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो और कम हो जाएगी, 140, 140 और 140, और यहाँ क्या होगा, एक जीरो और कम। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तीय 4200, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 तीय 42, और ये हो जाएगा आपका 14। तो 4 3 6, 4 3 6 और 4, तो 4634 रुपया हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा लास्ट के क्वेश्चन को। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी देखने को मिल सकता है। 100% मैं गारंटी देता हूँ किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जहां कहीं भी आपको गुणनखंडों की कुल संख्या यानी कि जोड़ पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, 540 के पहले गुणनखंड कर लो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, जीरो, और 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है। फिर 3 से करेंगे, ये कट जाएगा 45 बार, फिर 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे आए हैं गुणनखंड, इसमें सब में +1 करके जोड़ देंगे, यानी कि 2 में +1 करेंगे, ये हो जाएगा 3। तो 2 में +1 करेंगे, फिर से 3 हो जाएगा, इनको जोड़ते रहेंगे। और 3 में फिर 1 करेंगे तो +4, फिर +4 ये वाला, और फिर +4 और प्लस फिर 6। तो इनको जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 और 4 10, और 4 14, और 4 18, और 6 24। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 24। ठीक है। जब भी गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी जाए तो जितने भी उनके गुणनखंड आते हैं उसमें +1 करके सबको जोड़ दो। ठीक है। सब में +1 करके जोड़ दो। तो दोस्तों ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट, ये एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट था। ठीक है। 2 दिन से मैं इजी इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कहीं ना कहीं इस साल नया पैटर्न आया है आपका एसएससी जीडी का, और 30 मिनट भी आपकी कम कर दी गई है, यानी कि 1 घंटे में अब आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जो एग्जाम का जो लेवल है मैथ का, खासकर मैं आपको बताऊं मैथ का जो लेवल है वो थोड़ा कम आएगा लास्ट ईयर से। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये साधारण से क्वेश्चन करवाए हैं आज, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके और बेसिक आपका कवर हो सके। भाई अगर आपका बेसिक कवर है अच्छे से तो आप बड़े भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रयास में मैंने आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया था मैं। ठीक है। हालांकि आज संडे है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ताकि आपको रिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत न हो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, और अगेन हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। ठीक है। धन्यवाद।